जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया में हमें सिचुएशन बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे दो साइक्लोन बेबिंका और यहाँ पे जो यगी है, ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपैक्ट कर रहे हैं इस रीजन में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये साइक्लोन में हमें क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, इसका साइक्लोन का फॉर्मेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आइए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हमारा यहाँ पे बेबिंका टाइफून के बारे में। तो बेबिंका टाइफून आपको यहाँ पे दोस्तों फिलीपींस में इसकी यहाँ पे ओरिजिन देखने को मिलती है और ये होते होते फिर आपको जापान से अब यहाँ पे चाइना के शंघाई में आपका इंपैक्ट कर चुका है। दोस्तों, इसके वजह से कई यहाँ पे मुसीबत शंघाई के लोग को देखने को मिली है। कई लोग यहाँ पे इवैक्यूएशन और यहाँ पे मौसम बहुत ही ज्यादा खराब आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे लगभग 75 ईयर्स में, मैं यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों लगभग, एक मिनट, हाँ, तो लगभग दोस्तों यहां पे शंघाई में 75 इयर्स तक कभी भी ऐसा तूफान ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिला। तो आप इसका इंपैक्ट जान सकते हो और इसको दोस्तों कैटेगरी 1 में रखा गया है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कैटेगरीज आपकी क्या क्या होती है, पर यहां पे पहले मैप को समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पे देखेंगे हम कि ये आपका है फिलीपीन वाला आपका एरिया, ये है आपका फिलीपींस जिसका कैपिटल मनीला है, ये है आपका जापान और ये आपका सदर्न चाइना का रीजन है जिसमें आपको ये शंघाई आपको इंपॉर्टेंट सिटी चाइना का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से होते हुए अगर आप देखोगे तो ये बेबिंका आपका जो टाइफून है ये जापान को आपका इंपैक्ट करता है और ये आपका शंघाई शहर को यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही ड्रास्टिक यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सदर्न चाइना वाला आपका जो सी का रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित हो सकता है। चलो अब यहाँ पे बात करते हुए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये कौन से कैटेगरी का आपका ये साइक्लोन है। देखो, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी के हिसाब से इसको 5 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड किया जाता है। साइक्लोन आपका कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। जो आपका बेबिंका आपका जो साइक्लोन है ये दोस्तों कैटेगरी 1 में आता है और इसका जो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे इसका स्पीड है तो ये आपको देखने को मिलता है विद इज अराउंड 120 टू 150 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो आपका मिनिमल डैमेज करता है, बट आपका जो बेबिंका है ये आपको कैटेगरी 1 और 2 के इंटरमीडिएट में आपको देखने को मिलता है। तो 5 कैटेगरीज में इसको दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो अब यहां पे बात करते हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। कहां गया हमारा, चलो अब यहां पे बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना। अब यहां पे भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन यहां पे हेल्प आप कह सकते हो सदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को किया है, जो आपका इस साइक्लोन की वजह से आपका यहां पे आपका प्रस्तुत हुआ है। अब यहां पे देखेंगे आपका जो टाइफून यगी है, ठीक है, बेबिंगा की तरह टाइफून यगी भी आपके सदर्न ईस्टर्न आपके जो एशियन कंट्रीज है उसको बड़ा इंपैक्ट किया है। और हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अगर आपको दोस्तों पता होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, अभी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों, इसके वजह से क्या है कि भारत सरकार जितनी भी हमारा ईस्ट एशियन कंट्रीज आपकी हो गई है, सदर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हमारी हो गई, ओशियानिक कंट्रीज हमारी हो गई है, छोटे छोटे कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं पैसिफिक में भी, उनकी यहां पे क्या करेंगे, मदद करेंगे ऐसी कोई क्राइसिस में। ठीक है, तो इसी में अगर आप देखोगे आपका जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, आपका लाओ आपका कंट्री हो गया और आपका सदर्न चाइना, ये आपका टाइफून यगी के आपके यहाँ पे चपेट में आ चुका है। बहुत ही मैसिव डैमेज आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक दोस्तों इसी सद्भावना जो ऑपरेशन आप कह सकते हो, इसके तहत अभी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सब्सटैंशियल एड पैकेजेस वगैरह, एड वगैरह हो गया आपका की मदद दी जाती है। ये अभी वियतनाम और लाओ आपकी कंट्री को दिया गया है। चलो अब यहां पे दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये जो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। चलो अब इसकी डिस्कस करते हैं। आपका ये जो टाइफून यगी है इसका पूरा क्या है, पूरा स्पीड वगैरह कितना है, इसको अभी बात करते हैं। चलो अब ये जो टाइफून जो आपका यगी है, इसका जो आप ओरिजिन देखोगे तो आपको सदर्न चाइना सी में देखने को मिलता है। अगर मैं दोस्तों इसकी विंड स्पीड की बात करूं, अगर मैं इसकी विंड स्पीड की बात करूं तो आपको लगभग यहां पे देखने को मिलता है अराउंड आपका 228.5 टू 7 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अब मुझे आप जल्दी से बताओ कौन से कैटेगरी में आपका आएगा। अब यहां पे बात करेंगे कि ये इसका जो नाम है दोस्तों, ये जापानीज आपका मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा इसको यहां पे दिया गया है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आखिर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ऐसे दो पार्ट में आपका साइक्लोन डिवाइडेड होता है। जो ट्रॉपिकल एरिया में आपका यहाँ पे साइक्लोन होगा, जैसे आप मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री आपका साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आपका जो ट्रॉपिक ऑफ आपका कैप्रिकॉर्न, टॉरिड जोन जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होता है तो आपका ये ट्रॉपिकल हो गया। अगर आप बियॉन्ड जाओगे, ऊपर साइड में जाओगे आपके लैटिट्यूड्स में, तो वहां पे आपका टेम्परेट जोन होता है, तो वहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपकी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इस साइक्लोन्स का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे। चलो अब यहाँ पे आपका जो समुद्री आपका रीजन होता है, जैसे मैं आपका ये डायग्राम बना देता हूं, ये आपका मान लो आपका ओशन सरफेस है, ठीक है, ये आपका ओशन सरफेस है दोस्तों, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, जो आपके इक्वेटर के पास होता है दोस्तों, बड़ा ही गर्म होता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी आपका यहां पे हीट का रेडिएशन जब आपका यहां पे दोस्तों ओशन के सरफेस पे पड़ता है, तो आपको यहां पे एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन तो आपको किसी भी टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, बट अगर ये दोस्तों 27 डिग्री के अगर आपके ऊपर जाता है, अगर टेम्परेचर अगर आपका ओशन का 27 डिग्री के ऊपर जाता है, तो यहां पे आपको यहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। अब यहां पे जितनी भी जो आपकी हवा बह रही है, जैसे मान लो इस पानी के ऊपर आपकी जो हवा बह रही है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो, ये अगर हवा यहां पे बहेगी और यहां पे हीट रेडिएशन इन हवाओं को मिलेगा, तो ये जो हवा है इनमें क्या होगा, इनमें यहाँ पे जो हीट का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, इन हवाओं में एक जो मॉइस्चर है उसको वो ट्रैप करेगा, ठीक है। अब जब ये हवा गर्म होगा इतना, तो वो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, और इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपकी जो हवा है दोस्तों, ये आपका ऊपर की ओर जाने लगती है, ये आपका दोस्तों ऊपर की ओर जाने लगती है, और इससे क्या होता है कि ये जो रीजन है, सारी की सारी हवा तो दोस्तों आपके ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये वाला एरिया आपका बन जाता है लो प्रेशर जोन, क्योंकि आपकी हवा तो ऊपर चली गई सारी की सारी, ठीक है। अब ये जो लो प्रेशर आपका जो रीजन बन गया है, अब क्या होगा, आसपास के सराउंडिंग में जितने भी आपके जो हाई प्रेशर वाले आपके जो जोन की जो आपकी हवाएं है, वो क्या होती है, वो यहां पे अट्रैक्ट होती है, वो क्या होती है, यहां पे आपका अट्रैक्ट होना शुरू करती है, क्योंकि आपको पता है विंड आपका हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है, और जैसे ही आपका यहाँ पे आपकी हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, तो हमें पता है कंडेंसेशन आपका होता है, बादल बनते हैं, खूब बारिश होती है, और हमें पता है कि हमारे कोस्टल एरिया में जब भी साइक्लोन आता है तो हमें यहाँ पे तूफान वाला सिचुएशन, खूब बारिश आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका यहाँ पे साइक्लोन का। अब बात करते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है, आपने देखा होगा कि कई साइक्लोन्स का आपका जो लुक होता है वो कुछ इस प्रकार का आपका होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आपका सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन अलग अलग रहता है। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं दोस्तों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यहां पे स्क्रीन में, ठीक है। चलो अब यहां पे आते हैं, सबसे पहले हम अपने स्क्रीन में आ जाते हैं और यहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि आप जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो, कहने का मतलब है इक्वेटर के ऊपर वाले जो रीजन में अगर कभी भी साइक्लोन आता है, तो जो डायरेक्शन होता है दोस्तों साइक्लोन का, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है दोस्तों, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन होता है किसी भी आपके साइक्लोन का। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं दोस्तों, तो वहां पे जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है इनवर्ड में, वो आपका दोस्तों क्या होता है, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि आपका, सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे, और ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन आपका है, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज बना रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि साइक्लोन आपका यहां पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि आपका जैसे ये आपका जो एरिया है, आपका जो अमेरिका का रीजन है, कैरिबियन एरिया है, यहां पे साइक्लोन नहीं बोला जाता है, यहां पे इसको हरिकेन बोला जाता है। इवन यहां पे बात करो वेस्टर्न आपका जो अमेरिकन रीजन है, इधर भी जो आपका साइक्लोन होता है इसको हरिकेन बोला जाता है। अब यहां पे टाइफून उस रीजन में ही बोला जाता है जहां पे ये जो सदर्न चाइना वाला एरिया पार्ट रहता है, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो इसको यहां पे साइक्लोन बोला जाता है। इंडियन ओशन में
आपको कहीं भी साइक्लोन देखने को मिलेगा तो उसका यही नाम रहता है। और ऐसे भी कई रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है विली विली। देखो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नीचे आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको विली विली देखने को मिलता है। जापान की बात करो तो आपको ताइफू देखने को मिलता है, इनके लोकल नेम्स होते हैं। फिलीपींस में बोग्यू आपका नाम रखा जाता है। यूएसए में टोर्नेडो, वेयर आपका टोर्नेडो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो साइक्लोन से आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम भी दोस्तों हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब आपके लिए दोस्तों एक सवाल है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि जो मोका साइक्लोन जो हाल ही में हमें देखने को मिला था, इसने किस रीजन को यहां पे इंपैक्ट किया था? ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम? ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए और यहां पे मुझे जानना चाहिए कि आखिर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसी के साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहां पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।